नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो बाज़ाहिर हमें छोटी छोटी नज़र आती है, मगर उन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, नमाज़ टूट जाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए इल्म दीन हासिल करने की नीयत से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दौरान नमाज अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी को सलाम करते हैं या फिर किसी के सलाम का जवाब दिया तो नमाज टूट जाएगी, नमाज फ़ासिद हो जाएगी। इसी तरीक़े से नमाज में ख़ुद को अगर छींक आई है तो उस वक्त हम खामोश रहेंगे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कह भी लिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उस वक्त यानी कि नमाज में जब छींक आई उस वक्त हमने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो नमाज से फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी नमाज टूट जाती है। बुरी खबर या किसी की मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने से भी नमाज टूट जाती है। अगर हम नमाज में हैं और दौरान नमाज कहीं पर अज़ान हो रही है तो उस अज़ान का जवाब देने से भी नमाज टूट जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का नाम सुनकर जवाबन जल्ला जलालहू कहने से भी नमाज टूट जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ने मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से भी नमाज टूट जाएगी। मगर यहाँ पर हम एक मसले का ध्यान रखेंगे कि अगर जल्ला जलालहू या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब की नीयत से नहीं कहा तो नमाज नहीं टूटेगी। दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज जैसे कि आ उ उफ तुफ वगैरह निकल गए या फिर रोने में हर्फ पैदा हो गए तो नमाज फ़ासिद हो जाएगी। अब इसको हम इस तरीक़े से समझते हैं कि कोई बंदा मुसीबत में है या दर्द में है और दौरान नमाज उसको दर्द होने लगा। अब वो उस दर्द की वजह से आ उ वगैरह करने लगा या फिर रोया और रोने में हर्फ पैदा हुए तो उसकी नमाज फ़ासिद हो जाएगी। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले हैं तो नमाज, अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले या आवाज़ और हुर्फ पैदा नहीं हुए तो कोई हर्ज नहीं है। अगर नमाज में इमाम के पढ़ने की आवाज़ पर रोने लगा, अरे नअम यानी कि नहीं, हाँ ज़बान से जारी हो गया तो कोई हर्ज नहीं है कि ये खुशू के बाइस से। मतलब अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है और इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं, अब जैसे आयत गज़ब इमाम साहब ने पढ़ी और आयत गज़ब की बिना पर वो बंदा रोने लगा और उसकी ज़बान से कोई हर्फ वगैरह जारी हो गए तो उसमें कोई हर्फ नहीं है। अगर इमाम की खुश इल्हानी के सबब यानी कि इमाम साहब कितने अच्छी तरीके से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे या फिर इमाम साहब की आवाज़ में खूबसूरती थी तो उस खूबसूरती के सबब ये अल्फाज निकले तो उससे नमाज फ़ासिद हो जाएगी। मरीज़ की ज़बान से बेइख्तियार आ उफ निकला तो नमाज फ़ासिद नहीं होगी। जैसे अगर कोई मरीज़ नमाज़ पढ़ रहा है उसकी ज़बान से भी इख्तियारी में आ उफ वगैरह निकल जाता है तो इससे उसकी नमाज नहीं टूटेगी। यूँ ही छींक जमाही, जमाही का मतलब होता है उबासी, यूँ ही छींक जमाही खांसी डकार वगैरह में जितने हर्फ मजबूरन निकलते हैं वो मुआफ़ है। अब जैसे कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है उसको छींक आई या फिर उबासी आई, खांसी डकार, तो इसमें जितने भी हर्फ मजबूरी के सबब निकलते हैं वो मुआफ़ है। फूकने में अगर आवाज़ पैदा ना हुई तो वो सांस की मिसल है और नमाज फ़ासिद नहीं होगी। अगर कोई बंदा फूकता है और फूकने की वजह से आवाज़ पैदा नहीं होती है तो वह आवाज़ सांस के बराबर है, उससे नमाज फ़ासिद नहीं होगी। मगर क़सदन फूकना यानी कि जानबूझकर फूकना ये मकरूह है। और अगर दो हर्फ पैदा हुए जैसे उफ तुफ तो नमाज फ़ासिद हो जाएगी। नमाज में बिला वजह खंखारने से परहेज़ करें। हाँ अगर उज्र या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो, खांसी जुकाम वगैरह हो या आवाज़ साफ़ करने के लिए हो या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो या कोई आगे से गुजर रहा उसको मुतवज्जा करना हो तो इन वजूहात की बिना पर खांसने में कोई मुज़ायका यानी कि कोई हर्ज नहीं है। नमाज शुरू करने से पहले कोई चीज़ दांतों में मौजूद थी उसे निगल लिया तो अगर वो चने के बराबर या इससे ज़्यादा थी तो नमाज फ़ासिद हो गई और अगर चने से कम थी तो मकरूह हो गई। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि अगर कोई बंदा नमाज में खड़ा हुआ और नमाज शुरू करने से पहले कोई चीज़ उसके दांतों वगैरह में फंसी हुई थी और उस चीज़ को उसने निगल लिया, अगर वो चने के बराबर थी यानी कि अगर उसकी मिक़दार चने के बराबर थी तो इससे नमाज फ़ासिद हो जाएगी। चने के बराबर थी या चने से ज़्यादा थी तो इससे नमाज फ़ासिद हो जाएगी। हाँ अगर चने से कम थी तो नमाज मकरूह होगी, फ़ासिद नहीं होगी।
نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اعضا مطلب اس کا ٹیسٹ وغیرہ منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں ہے، کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر کسی بندے نے نماز شروع کرنے سے قبل کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھائی تھی اور اب اس کے اعضا یعنی کہ ذرات وغیرہ منہ میں باقی نہیں ہے، صرف لعاب دہن یعنی کہ تھوک میں کچھ اثر رہ گیا، یعنی کہ اس کی میٹھاس وغیرہ یا پھر اس چیز کی ٹیسٹ وغیرہ رہ گئی ہے، تو اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ کوئی بندے نے نماز سے پہلے شکر وغیرہ کچھ میٹھی چیز یا پھر کوئی بھی چیز کھائی تھی اور اب وہ گھل کر تھوک کے ساتھ حلق میں چلی گئی ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ دانتوں سے خون نکلا یا اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور غلبے کی نشانی یہ کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا، اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر حلق میں خون کا مزہ محسوس نہیں ہوا تو نماز فاسد نہیں ہوئی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے، سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ رکن کس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم رکوع میں ہیں تو رکوع ایک رکن ہے، رکوع سے قوما میں کھڑے ہوئے یہ ایک رکن ہے، اسی طریقے سے ہم سجدے میں ہیں تو یہ ایک رکن ہے۔ تو ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر ایک رکن میں ایک مرتبہ ہم کھجا رہے اور اسی جگہ کو بار بار کھجا رہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم رکوع میں ہیں اور ایک مرتبہ ہمیں کہیں پر کھجلی ہوئی، ہم نے ایک مرتبہ کھجایا، پھر وہاں سے ہاتھ ہٹایا، پھر واپس لے کر کے گئے تو یہ دوسری بار ہوا۔ اب دوسری بار سے تیسری بار ہم کھجاتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قراءت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے ہم قراءت وغیرہ کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی ایسی غلطی ہم کر لیتے جس کی وجہ سے اس کا معنی، اس کا جو ترجمہ ہے وہ چینج ہو جائے گا، یا پھر اذکار نماز یعنی کہ تسبیحات رکوع، تسبیحات سجدہ وغیرہ ایسی کوئی بھی چیز، تو اگر ہم کرتے ہیں وہ غلطی جس سے نماز کے اندر ان چیزوں کا معنی فاسد ہوگا، ترجمہ چینج ہوگا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ تھے چند وہ باتیں جس کے کر لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ان اعمال سے مجھے بھی بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے جس سے ہماری نمازیں برباد ہوتی ہے، نمازیں فاسد ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔